क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी प्राचीन किताब है जिसके पन्नों में आपकी हर समस्या का समाधान और सफलता का रहस्य छिपा है? ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है, जिसे आज हम आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप उन रहस्यों को जान जाएंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को किसी एक मजहब की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। ये तो पूरी धरती के मानव मात्र के लिए एक ऐसा दर्पण है जिसे समझकर इंसान अपने जीवन को खुशियों और सफलताओं से भर सकता है। ऐसी मान्यता है कि जिस भवन में गीता के श्लोकों की गूंज हर दिन सुनाई देती है, वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अदृश्य शक्ति का वास होता है। ये ग्रंथ साक्षात ईश्वर की अपनी आवाज है। इसकी महानता इतनी विशाल है कि उसे शब्दों में बांधना असंभव है। जब बड़े बड़े देवता भी इसकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते, तो एक साधारण मनुष्य की क्या बिसात है। गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक समाहित हैं, जिन्हें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरा पढ़ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। इसीलिए आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम उन 700 श्लोकों का निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आप गीता के वास्तविक मर्म को अपने भीतर उतार सकें। इन अनमोल वचनों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और रात को सोने से पहले इनका मनन जरूर करें। चलिए गीता के इस महासागर में डुबकी लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मैं ही हर जीव के भीतर धड़कती हुई आत्मा हूं, मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही मध्य हूं और अंत भी मैं ही हूं। सूरज की तपिश मैं हूं, वेदों का संगीत मैं हूं, देवताओं में इंद्र और इंद्रियों में मन का स्वरूप भी मैं ही हूं। रचनाकार ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और संहारक महेश भी मेरा ही रूप हैं। जलाशयों की गहराई मुझसे है और पर्वतों में हिमालय की ऊंचाई मैं हूं। इस संसार में जो भी दृश्यमान है वो सब मेरी ही माया है। कोई इंसान चाहे दुनिया भर का ज्ञान बटोर ले, लेकिन अगर वो खुद से अनजान है तो उसका सारा ज्ञान अधूरा है। अगर लोग आपको ठुकरा दें तो दिल छोटा मत करना, क्योंकि वे अभी आपकी असली कीमत पहचानने में असमर्थ है। वो रिश्ता सबसे गहरा होता है जो आपकी आंखों में आंसू ला दे, और वो बंधन सबसे कमजोर होता है जो आपको रोता हुआ अकेला छोड़ जाए। हमेशा शांत बने रहना ही असली ताकत है, क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तभी वो सबसे अधिक मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे कोई भी मोड़ सकता है। जीवन की किसी भी मुसीबत में आपके साथ साथी आपकी रक्षा करेंगे, जो हैं आपका ज्ञान, विनम्र स्वभाव, आपकी समझ, भीतर का हौसला, अच्छे कर्म, सत्य वचन और ईश्वर पर अटूट भरोसा। हमारी आत्मा को हमेशा पता होता है कि सही और गलत क्या है। असली संघर्ष तो अपने चंचल मन को समझाने का होता है। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और गीता के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को हर रोज जानना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मुश्किल वक्त में इंसान अक्सर खुद को अकेला पाता है, लेकिन यही वो समय होता है जो उसे अंदर से फौलाद बना देता है। सम्मान केवल उन्हें ही दें जो आपके सम्मान की कद्र करते हों। किसी की दौलत देखकर सिर झुकाना वीरों का काम नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति न तो बहुत ज्यादा खुश होता है, न नफरत पालता है, न दुख मनाता है और न ही व्यर्थ की इच्छाएं रखता है, ऐसा कर्मयोगी मुझे सबसे प्रिय है। मुझे प्राप्त करने के लिए ध्यान, ज्ञान और कर्म के रास्ते हैं, और इनमें कर्म का रास्ता सबसे श्रेष्ठ है। भरोसा कानों सुनी बातों पर नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार और हरकतों पर करना चाहिए। गुस्से के समय थोड़ा ठहर जाना और गलती होने पर थोड़ा झुक जाना जीवन की राहों को बेहद आसान बना देता है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे गहराई से समझ लेता है वो जीवन और मृत्यु के चक्र से आजाद हो जाता है। जो गीता के उपदेशों को जीवन में उतारता है उसके पापों का नाश हो जाता है। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको पाकर ही रहेगा, और जो नहीं लिखा वो आपके पास आकर भी रेत की तरह फिसल जाएगा। जैसे तेज हवा नाव को दिशाहीन कर देती है, वैसे ही बेकाबू इच्छाएं इंसान की बुद्धि को हर लेती हैं। समझदार इंसान दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है, न कि उनसे जलता है या तुलना करता है। हथियार तो सिर्फ शरीर पर घाव करते हैं, लेकिन कड़वे शब्द आत्मा को छलनी कर देते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा का अंश मानता है और शरीर के मोह से ऊपर उठ जाता है, वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक ऊंचाई पर बैठे लोगों का रास्ता निस्वार्थ सेवा है, और जो ईश्वर से जुड़ चुके हैं उनका रास्ता परम शांति है। गीता का मुख्य लक्ष्य ही मानव जाति का कल्याण है, इसीलिए हर कर्म में दूसरों की भलाई छिपी होनी चाहिए। जो आपके साथ खड़ा है उसका साथ दें, और जो धोखा दे उसे अपने जीवन से निकाल दें। जहां आपकी कद्र न हो वहां जाना मूर्खता है, वरना लोग आपको गिरा हुआ समझेंगे। बिना बारिश के खेत बंजर हो जाते हैं और बिना संस्कारों के पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। जो लोग व्यस्त होने का बहाना बनाते हैं, असल में आप उनकी प्राथमिकता सूची में हैं ही नहीं। हे अर्जुन,
जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के सत्य को जानता है वो शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परमधाम को पाता है। जो इंसान सारी कामनाओं को छोड़ देता है और अहंकार से मुक्त हो जाता है, उसे सच्ची शांति मिलती है। जिसके पास ज्ञान और श्रद्धा की कमी है, वो जीवन में कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। ईश्वर ने हमें जो दिया है वो हमारी जरूरतों के लिए काफी है, यही सबसे बड़ा सत्य है। संयम, अच्छा आचरण, प्रेम और सेवा जैसे गुण अच्छे लोगों की संगत के बिना नहीं आते। प्रार्थना से आपकी तकदीर बदले या ना बदले, लेकिन यह आपके चरित्र को जरूर बदल देती है। अपनी वाणी में इतनी मिठास रखें कि अगर कभी अपने शब्द वापस लेने पड़ें तो वो कड़वे ना लगें। थोड़ा आत्मसम्मान होना जरूरी है, वरना दुनिया आपको वहां भी दबाएगी जहां आपका अधिकार बनता है। कोई विरला महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य से देखता और समझता है, और कोई विरला ही इसे सुन पाता है। बहुत से लोग तो सुनकर भी इसे नहीं जान पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख और दुख में एक समान रहता है, जिसे इंद्रियों के विषय विचलित नहीं करते, वही मुक्ति का अधिकारी है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप कमजोर नहीं हैं, बस आपका वक्त कठिन है, और वक्त बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए अपना कर्म करते रहें। जिसने कभी बुरा वक्त नहीं देखा, उसे अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं होता। जो दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं और जिनका दिल साफ है, उन्हें दोबारा इस मृत्युलोक में नहीं आना पड़ता। दान देकर कभी अहंकार ना करें, हो सकता है आप पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हों। घमंड इंसान के वंश, वैभव और यश तीनों का नाश कर देता है। रावण और कंस का हश्र इसका गवाह है। मौन रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिसके पास सब्र है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बेवजह की चिंता और डर हमारी आत्मशक्ति को खत्म कर देते हैं। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही किस्मत या भगवान की मर्जी का बहाना बनाना चाहिए। जो लोग यज्ञ से बचा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ अपने लिए पकाते हैं, वे पाप ही खाते हैं। यानी बिना ईश्वर को याद किए भोजन करना चोरी जैसा है। ज्ञान ही वो दौलत है जो हर काल और परिस्थिति में आपके साथ रहती है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, जीत केवल धर्म, धैर्य और साहस से मिलती है। कोई भी जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। कुछ हासिल करना है तो खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हों, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब, ये जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि बुरे वक्त में वो आपके साथ खड़ा है या नहीं। मजहब कोई भी हो, अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों का भला सोचते हैं तो कुदरत आपके जीवन में अच्छा ही लौटा देती है। आपकी कीमत इससे नहीं है कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इससे है कि आप क्या बन सकते हैं। हंसता हुआ चेहरा और प्रसन्न मन ही असली संपत्ति है। अगर ईश्वर आपको इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहें, वो आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर कोई साथ न दे तो उदास ना हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं। खुशी आज़ादी में है, और आज़ादी साहस में है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता। कल की गलती को याद करके अपना आज खराब न करें। कई लोग सिर्फ कर्म करते हुए ही परम सिद्ध को पा गए, जैसे राजा जनक। इसलिए फल की चिंता किए बिना अच्छे कर्म करते रहें। कृष्ण कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य मेरे ही रास्ते का अनुसरण करते हैं। हारे हुए और दुखी इंसान की मदद कोई नहीं करता, और सफल इंसान से लोग जलते हैं। इसलिए अपने दुख और सुख को जग जाहिर न करें। भोजन हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिसे खाने का सही ज्ञान नहीं, वो परमात्मा को नहीं पा सकता। जो इंसान ऊपर से इंद्रियों को रोकने का दिखावा करता है, पर मन में विषयों का चिंतन करता है, वो पाखंडी है। जो सृष्टि के नियमों और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वो पापी है और उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो आत्मा में ही खुश और संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। आत्मा ही परम सत्य है, और जो इस सत्य को जान लेता है वो मुक्त है। पर ऐसे लोग करोड़ों में एक होते हैं। ऐसे महापुरुष का कर्म करने या न करने से कोई स्वार्थ जुड़ा नहीं होता। जिसे परमात्मा मिल गया, उसे और क्या चाहिए। ज्ञानी पुरुषों की जिम्मेदारी है कि वे आम लोगों के लिए मिसाल बने, ताकि लोग भ्रमित न हों और अपने कर्मों से विमुख न हों। तामसिक लोग आलस में जीते हैं, राजसिक लोग दिखावे के लिए काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि सब गुण ही करवा रहे हैं। कर्तापन का भाव उनमें नहीं होता। स्वार्थी रिश्तों को जिंदगी से वैसे ही निकाल फेंकें जैसे दूध से मक्खी। जीवन बदलने के लिए पहले मन को बदलना होगा, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। जाने वाले को रोकने का कोई फायदा नहीं,
वो आज रुका तो कल चला जाएगा। जितना सीधे और सरल बनोगे, चालाक लोग उतना ही इस्तेमाल करेंगे। खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, पर खोया हुआ विश्वास और रिश्ता नहीं। भरोसा उसी पर करें जो काबिल हो। शमशान तक तो अजनबी भी साथ दे देते हैं, इसलिए सच्चे लोगों पर दवाई की तरह भरोसा करें। वे कड़वे हो सकते हैं, पर फायदेमंद होंगे। जिन्होंने आपकी नज़दीकी की कद्र नहीं की, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। बड़ा वो है जो छोटों का दर्द समझे। दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने से बचें, इसी में आपकी खुशी है। जहां आत्मसम्मान पर बात आए, वहां रिश्ता खत्म कर देना ही उचित है। देर तक सोना इरादों को कमजोर करता है। मंजिल पाने वाले सूरज उगने से पहले जागते हैं। मदद ऐसी चीज है जिसे करने वाला भूल जाता है, पर जिसे मिलती है वो याद रखता है। इंसान अक्सर परिवार और अपनी पसंद के व्यक्ति से हार जाता है। मूर्ख व्यक्ति अपना और अपने मददगार दोनों का नुकसान करता है। अपने लक्ष्य में इतना व्यस्त हो जाएं कि नफरत और डर के लिए वक्त ही न बचे। भरोसा तोड़ने वाले का भी शुक्रिया करें, क्योंकि वो सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। सुख शांति चाहिए तो आलोचनाओं को दिल पर न लें। खून के रिश्ते कुदरत बनाती है, पर दिल के रिश्ते आपकी कमाई हैं, उन्हें संभालें। किसी के गुण दोष देखने से पहले अपनी नज़र साफ रखें। अपनी कमजोरी किसी को न बताएं, लोग फायदा उठाते हैं। जिसने तकलीफ दी और जिसने तकलीफ में साथ दिया, उन्हें कभी न भूलें। भगवान कहते हैं कि जब सब साथ छोड़ देंगे, तब मैं तेरा हाथ थामूंगा। किसी के आगे इतना न झुकें कि वो आपको गिरा हुआ समझे। लोग कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें नज़रअंदाज करना सीखेंगे। दीपक इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है। कामयाबी और नाकामी दोनों अस्थायी हैं। अगर लोग एक दूसरे से बात करें, न कि एक दूसरे के बारे में, तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएं। विश्वास इतना रखें कि धोखा देने वाला खुद शर्मिंदा हो, और प्रेम इतना करें कि उसे आपको खोने का डर हो। 4 वेदों का ज्ञान न हो तो भी चलेगा, बस समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी को समझ लें। ज्ञानी पुरुष पुण्य और पाप के बंधनों को यहीं त्याग देता है। जब आपकी बुद्धि मोह के दंदल को पार कर जाएगी, तब आप वैराग्य को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, जब इंसान मन की सारी कामनाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख में जो विचलित न हो, सुख की चाह न रखे और भय क्रोध से मुक्त हो, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि है। कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। कब, किससे और कितना बोलना है, ये समझ लिया तो जीवन सफल है। कान्हा कहते हैं कि मौका मिले तो किसी के सारथी बने, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा दिल सही सलाह देता है। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी नहीं मानता। समय से पहले की चाहत दुख देती है। सच्चा प्रेम दिव्यता की निशानी है। जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, इसलिए चिंता व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत और अंत मुझसे ही है। इंद्रियों का सुख पहले अमृत लगता है, पर बाद में विष बन जाता है। कान्हा कहते हैं कि जीवन सार्थक बनाना है तो मेरी शरण में आओ। अगर मेरी बातें अजीब लगती हैं तो अपना नजरिया बदलो। अभी तुम मेरी दृष्टि से नहीं देख रहे। मुझ पर विश्वास करने वाले को कभी निराशा नहीं मिलती। मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। मेरे भक्तों को धोखा देने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं हर साफ दिल में बसता हूं। भगवान कहते हैं कि प्रेम सबसे करो, पर अंधा विश्वास सिर्फ मुझ पर करो। शुरुआत में असफलता मिल सकती है, पर रुकना मत। एक दिन तुम निखर जाओगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जो दिल करे वो करो, पर अहंकार के बिना। इस धरती पर आने का मकसद मोक्ष है। जो सुख दुख में समान रहकर अपने कर्म करता है, वही मुक्त होता है। जो अपनी आत्मा की सुनता है, वो मुझसे बात कर सकता है। जो मुझे हर कण में देखता है, वो मेरा सच्चा भक्त है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि गीता के इस सार ने आपके मन को नई रोशनी दी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूलें। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। अपना ख्याल रखिएगा।